अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजरत क्या है? क्या हिजरत सिर्फ शहर छोड़ देने का नाम है? और क्या हिजरत हम आज के दौर में भी कर सकते हैं? क्या गुनाह को, जुल्म को, नाफरमानी को छोड़ देना, किसी के ज़्यादती को छोड़ देना और अच्छे अमल की तरफ आ जाना, हलाल की तरफ आ जाना भी हिजरत कहलाता है। सूरत निसा की इन आयत में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सूरत निसा आयत 99 से देखते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बना करीम। लफ्ज़ी तर्जुमा फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, अस्फ़ुल्लाहु, उम्मीद है अल्लाह से, अन ये कि ये अफ़ुआ दरगुज़र करे, अन हम उनसे, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह अफ़ुवन बहुत माफ़ करने वाला, गफ़ूरा बहुत बख्शने वाला। वमन, और जो कोई युहाजिर हिजरत करेगा, यानी ईमान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह निकल जाने को हिजरत कहते हैं। फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, यजिद वो पाएगा, फ़िल अर्दी ज़मीन में, मुरागमन जाए पनाह, कसीरन बहुत सी, वसअ और वसत, वसत किस में? रिज़्क़ में, रिज़्क़ में वसत भी मिलेगी और जाए पनाह भी मिलेगी बहुत ज़्यादा। वमन, और जो कोई यख़रुज निकलेगा, मिन बैतिही, अपने घर से, मुहाजिरन हिजरत करते हुए, इलल्लाहि तरफ अल्लाह के, व रसूलिही, और उसके रसूल के, सुम्मा फिर, युदरिकुहु पाले उसे, अलमौत मौत, फ़क़त तो तहकीक, वक़अ वाक़ हो गया, अजरुहु अजर उसका, अलल्लाहि अल्लाह पर, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह, गफ़ूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमा निहायत रहम करने वाला। इस आयत में हिजरत के बारे में बताया जा रहा है कि गैर मुवाफ़िक हालात से मुवाफ़िक हालात की तरफ जाना, यमनी ईमान बचाने के लिए हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह, तर्क वतन करना, दीन की खातिर घर बार छोड़ देना, मुल्क छोड़ देना, दोस्तों को छोड़ देना, अपने माहौल को छोड़ देना, गलत बातों वाला ग्रोह छोड़ देना, गलत बातों वाली कंपनी छोड़ देना, हिजरत कहलाता है। अपने दीन को बचाने के लिए, अपने अमाल को बचाने के लिए एक माहौल से दूसरे माहौल में चले जाना भी हिजरत कहलाता है। जो शख्स अल्लाह की राह के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलता है और उसकी नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा होती है, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए ना रास्ते खोल देता है, उसके लिए जाए पनाह बन जाती है, उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, ज़मीन में उसके लिए वसअत हो जाती है। और फिर अल्लाह की राह में हिजरत करने वाला अगर रास्ते में कहीं फ़ौत हो जाता है हिजरत के दौरान ही, लेकिन नीयत खालिस उसकी अल्लाह की रज़ा की है, तो फिर वो उसका अजर फिर अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है, यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ से उसको अजर देंगे। यानी जो कोई अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में हिजरत करेगा, तो वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसर औकात के लिए बड़ी गुंजाइश पा लेगा। और जो अपने घरों से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकलेगा और फिर रास्ते में ही उसे मौत अगर आ जाती है, तो उसका अजर भी अल्लाह के ज़िम्मे है। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। यानी यहाँ पर अब समझने की बात ये है कि अल्लाह के दीन की खातिर हिजरत करना, दीन को बचाने के लिए हिजरत करना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप उस कुफ़र ज़दा इलाके में रहकर वहाँ पर दीन की तबलीग करते हैं, तो फिर आप वहाँ पर रह सकते हैं। उस ज़मीन पर निज़ाम इस्लाम को चलाने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए आप वहाँ पर रह सकते हैं। जिस तरह के अंबिया अलैहिस्सलाम अपने अपने इलाकों में रहते थे अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए और कुफ़र के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए। इन दो सूरतों के अलावा किसी और सूरत में, या आप शदीद मजबूरी की हालत में हैं, आपके पास सरो सामान नहीं है, आप निकल नहीं सकते, तो फिर आप वहाँ पर रह सकते हैं। इन दो बातों के अलावा आप हिजरत आप पर फ़र्ज़ है, तो हिजरत करनी चाहिए। फिर अब आज के दौर में हम हिजरत को कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ़ मक्का से मदीना की तरफ जाना है और मदीना से मक्का की तरफ अल्लाह के लिए जाना ही हिजरत है? किसी शहर को या मुल्क को बदल लेना हिजरत है?
آج کے دور میں ہجرت کیا ہے؟ آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم گناہ کی محفل کو چھوڑ کر توبہ کی طرف آ سکتے ہیں، یہ بھی ہماری ہجرت ہے، گناہ سے توبہ کی طرف۔ حرام آمدنی کو چھوڑ کر ہم حلال رزق کی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر بے دینی کے ماحول میں جہاں پر ہمیں آزادی نہیں ہے، اس ماحول کو چھوڑ کر بھی ہم ایمان بچانے کے لیے دوسرے ماحول میں جا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دین سے دور کرنے والی محفلوں سے ہٹا کر ہم انہیں دین کی طرف لا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے جو بھی نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو بھی نقصان ہم برداشت کریں گے، یعنی ہم جگہ چھوڑ دیں، املاک چھوڑ دیں، اپنا رشتہ دار تعلق سب چھوڑ دیں، تو یہ بھی ہجرت ہے۔ پھر اللہ کے لیے قدم اٹھانا اور راستے میں موت آ جانا، تو اس کا تو اجر پھر اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہمارا لیسن سنیں اور ہمیں کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو شیئر کیا کریں تاکہ یہ خیر دوسروں تک بھی پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی بخشش اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس قرآن کے ذریعے ہمیں روشنی عطا کرے اور ہمارے غموں کو دور کر دے اور ہمارے دکھوں کا مداوع کر دے۔ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔